चार प्रश्न याद कर लिया आपने। उमा देवी की कहानी, हाँ उमा देवी की कहानी सुना दूंगा, पहले ये चार प्रश्न आप याद कर। पहला, मारवाड़ का पिता था मालती। दूसरा दूसरा प्रश्न, मेवाड़ का पिता था उदय। तीसरा, सोहना का पिता था जगदेव सोहन। और चौथा, गुजरों का पिता था मिहिर भोज। चार याद हो गए। मालदेव, हाँ मालदेव की पत्नी का नाम उमा देवी। उमा देवी मैं लिखा है अलग से, उमा देवी, इसको कहते हैं रूठी रानी। क्यों कहते हैं रूठी रानी, कौन बताएगा? आप पहले बताओ रूठी रानी क्यों कहते हैं, या मैं कहानी सुनाऊं? कहानी बहुत लंबी है, पूरी सुनोगे? पक्का? हाँ तो सुनाता हूँ कहानी। उमा देवी को रूठी रानी क्यों कहते हैं? राव मालदेव, आपको पता है राव मालदेव जोधपुर का शासक था, सभी को पता है। और उमा देवी, उमा देवी जैसलमेर की थी। तो क्या हुआ, राव लोणकरण मालदेव को मारना चाहता था। ऐसे तो हिम्मत नहीं थी, मालदेव को मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि मालदेव इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो लोणकरण ने योजना बनाई। लोणकरण प्रार्थना पत्र भेजता है किसको? राव मालदेव को। और राव मालदेव को बोलता है कि मेरी पुत्री की शादी आपसे करानी है। तो राव मालदेव तो मैसेज आते ही क्या क्या हुआ, राव मालदेव ने सोचा कि अच्छा कहीं गई हो गई तो खुशी होता ना, खुशी नहीं मिठाई भी बैठ, कड़ी मिठाई हुकूड़ी मिठाई। हाँ तो भाई लोणकरण ने क्या सोचा, लोणकरण ने भाई सोचा कि जैसे ये मालदेव फेरा फेरी उस समय उसको मैं मान दूंगा। ये योजना किसने बनाई? लोणकरण ने योजना बनाई। राव मालदेव जब शादी का दिन आता है तब मालदेव सूट वूट पहन के तैयार होकर के गले में फूल माला दबा रवाना जोधपुर के लिए, नहीं सॉरी जैसलमेर के लिए। जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर। यहाँ पर क्या है, डेरा। डेरा समझते हो आप? टेंट लगा हुआ है, उनमें जॉइनियन बैठे हैं, तो डेरे में आकर के बैठ जाते। कौन? राव मालदेव इस तरह बैठे सूट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तभी राव मालदेव देखने के लिए लड़कियां आती है कि बंदा कैसा है, कौन आए हो क्या है, देखने के लिए आती है। और उमा देवी भेजती है कि होने वाला पति कैसा है। तब लड़कियां देखने के लिए आती है किसको? राव मालदेव। अब लड़कियां देख करके वापस आती है और बताती है उमा देव को, बनाना तो बहुत फूट रहा, बनाना तो बहुत अच्छा है। तब रानी उमा देव जैसलमेर के किले के ऊपर चढ़ करके देखने के लिए जाती है। तो उसी महल के अंदर
अंदर राजा लूणकरण और लूणकरण की पत्नी दोनों आपस में बात करते हैं कि जैसे ही वो आंगन में आएगा मैं राव मालदेव को मार गिराऊंगा। लेकिन लूणकरण की पत्नी उसको मना बोलती थी कि आप ऐसा मत करना। अब रानी की बात तो एकदम तो राजा मानने वाला है नहीं, फिर भी बहुत समझाता है लेकिन नहीं। लेकिन ये बात उमा देव को पता चल जाती है, तो उमा देव ऊपर जाती है जैसे और ये बात सुन लेती है, तो लड़की का प्रथम कर्तव्य क्या होता है भाई, सगाई हो गई। तो प्राचीन समय में माना जाता था कि जिसकी सगाई हो गई तो उसकी मानो आधी शादी तो हो गई। अभी तो डायरेक्ट सगाई हो गई तो क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज चालू। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब उमा देव मैसेज लिखती है किसको, राव मालदेव को जब मैसेज लिख करके देती है। अब राव मालदेव जैसे खाना खाता है, प्राचीन समय में क्या होता था भाई, राजाओं के घर में तो मिठाई बनती थी, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसके घर में मिठाइयाँ टाइम से बना नहीं था। अब मिठाई तो बनती है, अब 2-3 दिन पहले निकाल दी, वो बाद में सूख जाती है, फिर खाते तो कितना आनंद आता है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में दीपावली के समय पे क्या होता था, चावल बनाया जाता था। रोजाना चावल नहीं बनाते थे। दीपावली और होली पे क्या बनाते थे, चावल बनाते और चावल खाते थे, उसको मानते थे मिठाई। और अब दीपावली को क्या बनाते, दीपावली को अलग अलग प्रकार की सखियाँ आती है ना, कोई ऐसी सखियाँ और कोई इतनी बड़ी बड़ी सखियाँ, वो सखियाँ लेके आते हैं पेड़ा मावा, बहुत अलग अलग तरह के लाडू। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में केवल चावल बनाते थे, वो चावल की मिठाई थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ गया है, इसीलिए लोग अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खरीदते हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे रानी उमा देवी के बारे में। जब राव मालदेव के पास में ये मैसेज आता है, तब राव मालदेव को बोलता है कि भाई जैसे मरने वाला तो मैं हूं नहीं, क्योंकि भाई मैं एक राजा हूं। एकदम तो मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर दे, ठीक है, एकदम कर दे, लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं भी शूरवीर हूँ। मेरे को विश्वास के साथ शादी कर सकता हूँ, लेकिन कोई पास में हो। अभी भी ऐसा है, कैसा माहौल है, जब हम शादी में किसी की शादी में जाते हैं तो बंटर बॉडी लोग साथ में लेके जाते हैं कि भाई क्या होता है कि जब रात को 2 या 3 बजे जब एक केवल एक को बुलाया जाता है, किसको, एक एक बंदरा और एक बंदरे का कुछ क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोलते हो, उसको साथ में भेजा जाता है और बाकी वाले के बाहर रहो। तो 2 बिल्डर बॉडी को साथ में लेके जाते हैं, बिल्डर बॉडी तो साथ में लेके जाते हैं भाई, कोई एकदम लड़े हो जाए तो वो टूट पड़े। उसी प्रकार राव महादेव के भी साथ में हम तो 2 बिल्डर बॉडी लेके जाते हैं, उसके पास में कई थे बिल्डर बॉडी। तब राव महादेव शादी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा राव महादेव को कुछ नहीं होता है। और रानी उमादेव से शादी कर लेते हैं, और जब शादी करते हैं तो उसके साथ में ओलिंदी भेजी जाती है कि ओलिंदी। तब इसके साथ उमादेव के साथ में एक
गोली भी भेजी जाती है, उसका नाम है बारहमली। बारहमली 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 कौन थी? बारहमली एक राजा को मिली एक पुत्री थी। अब इस समय ये माना जाता है कि कोई भी महिला को बाहर फेंक दिया जाता है तो पुलिस में के मान लो थाने के अंदर क्या होता है, केस किया जाता है कि भाई ये पुत्री किसने या गिरा या फेंक दिए। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था, केवल राजा को बता दिया जाता था। राजा अपने घर लेकर के जा करके क्या होता था, उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा बड़ा कर दिया जाता था। तो वही थी बारहमली। किसी महिला को किसी ने फेंक दिया, लेकिन राजा लोणकरण ने इसको पालन पोषण करके बड़ा किया था। और ये उमा देव की सहेली थी। फिर उमा देव बोले कि बारहमली को साथ में भेज दो, हम रात को अतः अतः करेंगे। तब सभी ने सोचा कि ठीक है, तो इसकी सहेली है, भेज देते हैं साथ में, काम आएगी, अतः अतः करेगी और टाइम पास भी होगा। लेकिन तब वहां पर जाते हैं तो राव मालदेव की सवाग्रात आती है। सवाग्रात आती है तो उमा देवी तैयार होती है और बारहमली को बोलती है कि आप जा करके देख लो कि राजा महल में आए हैं या नहीं। बारहमली जा करके महल में देखती है तो राजा क्या करता है, बारहमली को पकड़ लेता है और सवाग्रात बारहमली के साथ मना लेता है। और रानी उमा दे आती है तो उस महल का दरवाजा बंद बंद होता है। क्यों? क्योंकि राव मालदेव पहले पहले मान लो नशा किया करते थे, शादी में क्या किया करते थे, नशा। इसलिए नशे में बारहमली के साथ सवाग्रात मना लेता है और उमा देव आजीवित तारागढ़ दुर्ग तारागढ़ दुर्ग में आजीवित मान लो उसे मना कर देती है राजा राव मालदेव को कौन, रानी उमा देवी। इसीलिए इसे कहते हैं रूठी रानी।